श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम विस्तार और प्रामाणिक समय सहित जानेंगे हामल की एकादशी 2026 फरवरी में कब है, इसका महत्व क्या है, क्यों इसे व्रतों का राजा कहा गया है, काशी में इसे रंग भरी एकादशी क्यों कहते हैं, शिव पार्वती और राधा कृष्ण से इसका क्या संबंध है और इसकी संपूर्ण व्रत संकल्प एवं पारण विधि क्या है। सबसे पहले तिथि की स्पष्ट जानकारी समझ लेते हैं। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। वर्ष 2026 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी की रात 12:33 से होगा। यह तिथि 27 फरवरी की रात 10:32 तक रहेगी। इसीलिए व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 28 फरवरी शनिवार की सुबह 6:47 से 9:06 के बीच किया जाएगा। पारण समय का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में समय पर पारण को पूर्ण फलदायी बताया गया है। अब समझते हैं कि एकादशी का इतना महत्व क्यों है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है। यदि अधिक मास आता है तो दो अतिरिक्त एकादशी जुड़ जाती है और कुल संख्या 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में आमल की एकादशी विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह फाल्गुन मास में आती है और भक्ति तथा रंगों के उत्सव की शुरुआत का संकेत देती है। शास्त्रों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एकादशी को व्रत राज कहा गया है। इसका अर्थ है व्रतों का राजा। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, पापों का क्षय करती है, मन को सात्विक बनाती है और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। आमल के शब्द का अर्थ है आंवला। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से आंवले के नीचे दीप दान करता है या पूजा करता है, उसे महान यज्ञों के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक धर्मात्मा राजा अपने राज्य सहित एकादशी का व्रत करता था। एक बार एक शिकारी अनजाने में उस दिन कीर्तन में बैठ गया और उसने भी उपवास कर लिया। उस एक व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे राज सुख प्राप्त हुआ। यह कथा बताती है कि एकादशी का प्रभाव अत्यंत व्यापक और जीवन परिवर्तित करने वाला है। अब बात करते हैं रंग भरी एकादशी। फाल्गुन मास रंगों और उल्लास का महीना है। हामल की एकादशी के साथ ही होली के उत्सव का प्रारंभ माना जाता है। विशेष रूप से वाराणसी में इसे रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। काशी वासियों ने उनका स्वागत अबीर गुलाल से किया। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन सूखा गुलाल अर्पित किया जाता है। यहीं से होली के रंगों की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इस प्रकार फाल्गुन मास एक अद्भुत संगम है। काशी में शिव पार्वती का रंगोत्सव और ब्रज में राधा कृष्ण की होली। एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है और श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, वह श्री कृष्ण की भी आराधना कर रहा होता है। राधा और श्री कृष्ण की होली भी इसी फाल्गुन काल में आरंभ होती है। इस प्रकार यह महीना शिव भक्ति और राधा कृष्ण दोनों दिव्य प्रेम रूपों का प्रतीक बन जाता है। अब जानिए आमल की एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि। दसवीं तिथि की रात्रि से ही सात्विक आहार ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहें।
मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके संकल्प लें कि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और आत्म शुद्धि के लिए यह व्रत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठ कर के स्नान करने के बाद जब सूर्योदय निकल जाए तो सूर्य देव को जल अर्पित करना अत्यंत आवश्यक होता है। सूर्य देव को जल आप जरूर चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें आप जो है थोड़े से चावल और रोली डाल करके और लाल पुष्प डाल करके आप पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद आपको जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको संकल्प लेना है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और आत्मशुद्धि के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें, आंवला फल अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें। दीप आप घी का दीपक जलाएं, अगर हो सके नहीं तो आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। धूप, पुष्प और तुलसी दल अर्पित अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ इस दिन अवश्य करें। व्रत के प्रकार आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। आप निर्जल रख सकते हैं या फलाहार या केवल एक समय सात्विक भोजन। दिन भर भगवान का स्मरण करें। रात्रि में भजन कीर्तन या हरि नाम संकीर्तन करना विशेष फलदायी माना गया है। अगले दिन अर्थात 28 फरवरी को निर्धारित पारण समय सुबह 6:47 से 9:06 के बीच व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व दान देना, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन भी कराना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में इस व्रत के अनेक फल बताए गए हैं। यह व्रत पापों का नाश करती है, पूर्वजों की शांति के लिए किया जाता है, धन समृद्धि के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए और अंत में इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आमल की एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि भक्ति, संयम, प्रेम और रंगों का दिव्य संगम है, जहाँ विष्णु भक्ति, शिव पार्वती का स्वागत और राधा कृष्ण की होली सब एक साथ जीवंत हो उठते हैं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और भक्ति के इस संदेश को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम तत्सत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।